ये दिखाता है कि किस तरीके से खुलेआम पार्लियामेंट के क्वेश्चन आवर में हमसे सरेआम झूठ बोला जाता है। मिनिस्टर्स हमें झूठ परोसते हैं। ये चीजें कही गई कि इनफ स्टॉक रिजर्व्स हैं, कोई भी ऐसी ग्लोबल डिस्ट्रप्शन हुआ तो हम लोग काफी सक्षम हैं, हम ये चीजें हैंडल कर लेंगे। अब जो हालात बन रहे हैं, चाहे पुणे के इलेक्ट्रिक क्रेमेटोरियम्स हो, चाहे बेंगलुरु के होटल्स हो, चाहे मुंबई में किल्लत आ रही हो, चाहे वो बहुत सारी फैक्ट्रीज हो जिन्होंने प्रोडक्शन कम कर दिया है क्योंकि गैस की किल्लत हो रही है, डोमेस्टिक गैस सिलेंडर्स के लिए दिक्कत हो रही है। तो ये सारी चीजें दिखाता है कि जो ये सरकार चल रही है वो भगवान भरोसे चल रही है, सिर्फ इवेंट मैनेजमेंट पर चल रही है, सिर्फ बड़ी बड़ी बातें और बड़ी बड़ी झूठ बोलकर परोसे जाकर काम हो रहा है। और जब दिक्कत आई है, दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इंडिया इज लुकिंग अनप्रिपेयर्ड। और उसका जो मैं मानती हूं जो दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, आम जनता को करना पड़ रहा है। एक हफ्ते के अंदर अंदर ही आपने एलपीजी डोमेस्टिक सिलेंडर्स के दाम बढ़ा दिए। आपने कहा था हम सक्षम हैं, हम कुछ नहीं करेंगे, हम सिटीजन्स पे भार नहीं डालेंगे। सबसे पहले आपने वही किया। तो ये दिखा रहा है कि ये इवेंट मैनेज, पीआर ड्रिवन ये गवर्नमेंट जो है इज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर कंटिजेंसीज एंड इट इज अनफॉर्चुनेट। इन सबको देखते हुए सरकार ने एक पैनल जो है उसको गठित कर दिया है ताकि सब कुछ कंट्रोल में रहे और लोगों पर कोई भार ना हो। सब आउट ऑफ कंट्रोल करने के बाद एक पैनल कंट्रोल करने के लिए किया है। यानी आप समझ सकते हैं कि ये जो नी जर्क रिएक्शंस होते हैं कि सोच बाद में करते हैं, पहले अपना पीआर कर देते हैं। आप लोग ये प्लानिंग नहीं करते हैं। दिख रहा था कि ईरान में आने वाले समय में दिक्कतें आने वाली है। लगातार डोनाल्ड ट्रंप इस बारे में बोल रहे थे। इजरायल प्रधानमंत्री इजरायल होकर आए, क्या उनको नहीं पता होगा कि क्या होने वाला है? तो ये सब जानते हुए भी, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन देखते हुए भी, अगर इस हालात पे हम अब एक पैनल बनाकर हम कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि आपने ऑलरेडी एलपीजी के दाम बढ़ा दिए हैं, आपने ऑलरेडी उसकी जो व्यवस्था है, जो शॉर्ट सप्लाई हो रहा है, आपने वेटिंग पीरियड बढ़ा दिया है जिससे होर्डिंग ना हो। और तो इसके बाद क्या कंट्रोल पैनल करेगा मुझे समझ में नहीं आ रहा है। पर मैं उम्मीद करती हूं कि ये जो रोजगार के सारे माध्यम है, होटल्स हो, रेस्टोरेंट्स हो, बाकी सारी जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, इन सब पे अगर भार पड़ता है, एम्प्लॉयमेंट क्राइसिस होता है, इन सब चीज। और हमें ये भी नहीं पता है कि इसका एंड डेट क्या है। तो दे शुड, अगर इंडिया विश्व गुरु है, इंडिया को बात की जाती है, तो इंडिया को ये प्रेशर बनाना पड़ेगा इजरायल पे, यूएस पे, कि किस तरीके से इस पे एक समाधान होना चाहिए, एक सोल्यूशन निकलना चाहिए जहां पे हमारे जो एनर्जी सिक्योरिटी नीड्स है उसमें कोई डिस्ट्रप्शन ना आए। तेल खरीदने के, रशिया तेल खरीदने के, क्योंकि हमें अलाउ कर दिया यूएस ने, हम खुद अपने डिसीजंस नहीं ले पा रहे हैं। तो हो सकता है पैनल पहले जाकर रिपोर्ट करेगा अमेरिका को, फिर अमेरिका हमें परमिशन देगा, फिर वो पैनल हमें दिखाएगा कि हम नियंत्रण में काम कर रहे हैं। दिस इज अनफॉर्चुनेट।